पाकिस्तान का खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोबारा इस्लामाबाद पहुँच गए। मुख्तसर वक्त भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा है। अहम मुलाकातें भी होंगी। इससे कबल अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से मस्कत पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ओमान के सुल्तान से अहम मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस के इशाइये के दौरान फायरिंग। ट्रंप खातून अव्वल, नायब सदर और काबीना के अरकान महफूज। फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। फायरिंग के बाद तकरीब में भागदड़। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने स्टेज पर चढ़कर ट्रंप को हिफाजती हिसार में लिया और हॉल से बाहर ले गए। हमलावर की शिनाख्त 31 बरस के कोल थॉमस एलन के नाम से हुई है। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया और उसका हदफ कौन था। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने डिनर में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी की घिनौनी किस्म करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। Was there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and this was an event dedicated to freedom of speech. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. मैं ही हमलावर का हदफ था। फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुश्तबा शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी ने तेज रफ्तारी से हमला नाकाम बनाया। ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक एहलकार को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। ये पहला हमला नहीं, पहले भी इस तरह का वाक़या पेश आया। मैं चाहता था आज तकरीब मनसूख ना हो और मैं खिताब करूं। सिक्योरिटी इदारों की दरख्वास्त पर तकरीब मनसूख करना पड़ी। 30 दिन में आज की तकरीब से भी ज़्यादा बड़ी तकरीब करेंगे। ट्रंप ने हमलावर को गोली मारने की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में हमलावर को भाग कर आते और सीक्रेट सर्विस एहलकारों को मुलजिम पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस के इशाइये में फायरिंग पर सवालात। क्या महज एक अलोन वुल्फ की कार्रवाई थी या एक निहायत मुनज़्ज़म और स्क्रिप्टेड मिशन? हमले के हक़ाइक़ ने दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज के दावों को मशकूक बना दिया। इसराइल में हमले से 12 घंटे पहले हमलावर की तलाश। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की मुबैना पेशगोई। होटल के अंदर रजिस्टर्ड गेस्ट का असलहा असेंबल करना। क्या ये सब इत्तेफाक है या किसी गहरी साजिश के मोहरे? कई सवालात जवाब तलब। सन 2023 दिसंबर में किया गया ट्वीट देखते ही देखते वायरल। ट्वीट में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले का नाम लिखा गया। टाइम ट्रेवलिंग पर दिलचस्प बहस छिड़ गई। 3 साल कबल हेनरी मार्टिन्स के एक्स अकाउंट से ट्रंप पर फायरिंग करने वाले का नाम ट्वीट हुआ। सोशल मीडिया सारिफीन शदीद हैरतज़दा। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने हमारी बदएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। अमरीकी फ़ौजी बरतरी के बावजूद ईरानी मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर माहिरीन हैरान। जानी नुकसान के बजाय अमरीकी तनसीबात ईरानी हमलों का हदफ थीं। अमरीकी बेड़े, रडार्स और रनवेज़ को ईरानी मिसाइलों से नुकसान। ईरान ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। महंगे दिफाई निज़ाम फेल। कम लागत ईरानी ड्रोन्स ने जंगी हिकमत अमली बदल डाली। अमरीका ने आम तबाही मचाई। ईरान ने तनसीबात की तबाही की हिकमत अमली अपनाई।
सदर जरदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन। हनान के चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन की ब्रीफिंग। तामीराती शोबे में ज़ेर इस्तेमाल हैवी मशीनरी और मुतालिका आलात की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया गया। सदर मुमलिकत को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी करवाया गया। सदर जरदारी की चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहिदे मुतवक्किल। इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे खुल गए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक फैज़ाबाद बस टर्मिनल ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। हाइकिंग ट्रेल्स भी खुल गए। रावलपिंडी के तमाम दाखिली खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। कराची में गैस बहरान संगीन। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस बंदिश से सारिफीन अजियत का शिकार। PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया, लियारी, PNT कॉलोनी और नाजमाबाद समेत शहर के दीगर इलाकों में शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सारिफीन लकड़ियां जलाने और महंगे दामों सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। कराची में सूरज सवाने से पर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। गर्मी की हालिया लहर मज़ीद 2 दिन बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबा मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा।